तो भारत के पास वह ताकत है जिसका इस्तेमाल असल में हम कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन भारत को अपनी एक ऐसी ताकत का अंदाजा लग चुका है जिससे हमें अरब देशों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। दरअसल भारत ने पिछले एक साल में इतने ज्यादा ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन पर काम किया है जितना इतिहास में आज से पहले कभी नहीं किया गया। और कमाल की बात यह है कि इसमें भारत को अभी भी सफलता मिल रही है, फिर चाहे वह बंगाल की खाड़ी में कच्चे तेल के कुएं की तलाश करना हो या फिर महानदी बेसिन में गैस और कच्चे तेल को निकालने के प्रोजेक्ट पर काम करना हो। और हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर आई है जिससे अब हमें अरब देश के साथ साथ रूस और अमेरिका के सामने कच्चा तेल खरीदने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हम कच्चे तेल के लिए डिपेंडेंसी को तेजी से खत्म कर रहे हैं और इसी सेक्टर में हाल ही में भारत को एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। दरअसल यह सफलता मिली है बॉम्बे ऑयल फील्ड में, जो भारत का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। और हाल ही में बॉम्बे ऑयल फील्ड को लेकर जबरदस्त अपडेट चर्चा में बनी हुई है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत खुद की ताकत को पहचानते हुए क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन में लगातार सफलता हासिल कर रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखा जाए तो यह आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल आप सभी को यह बात तो मालूम ही होगी कि हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए रूस, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंडेंट है। और इस समय चीन के बाद भारत कच्चा तेल इंपोर्ट करने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। और इसी के कारण भारत का जो भारी भरकम मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसी कच्चे तेल को खरीदने में खर्च हो जाता है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब एक तरफ जहां भारत में नए नए ऑयल फील्ड डिस्कवर किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कुछ ऐसे कदम उठा चुकी है जिससे हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों से खत्म होने जा रही है। क्योंकि हाल ही में भारत को क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल एक्सप्लोरेशन के मामले में एक महासफलता मिल चुकी है। और यह सफलता हमें मिली है बॉम्बे ऑयल फील्ड में। और यह बात तो आपको मालूम ही होगी कि बॉम्बे हाई को भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड माना जाता है और काफी लंबे समय से हम यहां से कच्चा तेल निकाल रहे हैं। लेकिन वाकई में देखा जाए तो यहां पर इतना ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है जिसका एक्सप्लोरेशन भारत ठीक से कर ही नहीं पा रहा है। और अभी तक हम केवल 1-2% ही क्रूड ऑयल यहां से निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण भारत में कच्चा तेल होने के बावजूद भी हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। और भारत के इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए सभी अरब देश भारत को महंगे दामों में कच्चा तेल बेचते आए हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में हमने भले ही रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन उसके लिए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हमारा काफी बड़ा अमाउंट इसी में खर्च हो गया है। और दूसरी दिक्कत वाली बात यह है कि रूस कब तक भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भारत की ONGC को जो सफलता मिली है, उससे यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट बचने वाला है, क्योंकि यह बात काफी लंबे समय से कही जाती है कि बॉम्बे हाई, जो कि भारत का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है, वहां पर काफी सारे कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं। लेकिन भारत अभी तक उसकी सही से एक्सप्लोरेशन कर ही नहीं रहा है और ना ही इस इलाके में कच्चे तेल को खोजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसके अलावा पिछले 1 साल में भारत ने ऑयल और नेचुरल गैस के लिए कई इलाकों को ढूंढ निकाला है। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि ONGC को सरकार की तरफ से फाइनेंशियल मदद दी गई। और इसी बीच ONGC बॉम्बे हाई में भी कच्चे तेल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन पर काम कर रही थी और इसका परिणाम भी मिला है, जिसमें ONGC ने पता लगाया है कि इस ऑयल फील्ड में विशालकाय तेल के भंडार मौजूद है। लेकिन समस्या यह है कि ये कंपनी अकेले इस विशालकाय तेल के भंडार पर काम नहीं कर सकती। इसलिए भारत की ONGC उन विदेशी कंपनियों की तलाश कर रही है जो कि मुंबई हाई के इस इलाके में कच्चे तेल के कुएं पर भारत के साथ काम कर सके।
फिलहाल आपको बता दें कि ओएनजीसी ने पता लगाया है कि यहां पर लगभग 80 मिलियन टन यानी कि लगभग 610 मिलियन बैरल से भी ज्यादा कच्चे तेल मौजूद होने की पूरी संभावना है, जो कि देखा जाए तो कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि कच्चे तेल के लिए भारी भरकम मात्रा है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है, बल्कि कच्चे तेल के साथ साथ यहां पर 40 BCM गैस भी मौजूद है और आपको लग रहा होगा कि कोई 10-20 हजार लीटर होगा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यह कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि 40 बिलियन क्यूबिक मीटर की बात हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितनी भारी मात्रा में नेचुरल गैस मौजूद है, यानी कि इनके एक्सप्लोरेशन पर यदि ढंग से काम करें तो हम अपनी डिपेंडेंसी को कच्चे तेल और नेचुरल गैस के लिए दूसरे देशों से काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस के इस इलाके में ओएनजीसी के लिए अकेले काम करना नामुमकिन है। इसलिए भारत की ओएनजीसी इसमें कुछ विदेशी इन्वेस्टर और कंपनियों की मदद लेने जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो यह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होने जा रहा है और विदेशी कंपनियों की मदद लेने से इस प्रोजेक्ट का जो रिस्क होने वाला है वह भी काफी कम हो जाएगा और जो सरकारी बजट है उसकी लागत भी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो आज भी भारत कई देशों के साथ व्यापार घाटे से गुजर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जहां से हम खरीदते ज्यादा है लेकिन जो सामानों को बेचते हैं वह काफी कम है। हालांकि पिछले 1-2 सालों से अपने एक्सपोर्ट पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन व्यापार घाटे को सुधारने में समय लगेगा। क्योंकि व्यापार घाटा इसलिए नहीं है कि हम सामानों को ज्यादा से ज्यादा बेच नहीं पा रहे हैं, बल्कि व्यापार घाटा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत में जो कच्चे तेल का कंजप्शन है वह साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो पिछले 1 साल में 4.6% की बढ़ोतरी हुई है और हमने कच्चा तेल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर अपनी पोजीशन को बनाए रखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भी 232 मिलियन टन अकेले कच्चा तेल खरीदा है, जबकि नेचुरल गैस की अपनी अलग ही क्वांटिटी है और इस कच्चे तेल के लिए हमें हर साल $100 बिलियन से भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, जिससे न सिर्फ सरकारी बजट पर काफी ज्यादा भार पड़ता है, बल्कि भारत का कर्ज बढ़ने का मुख्य कारण यही कच्चे तेल की खरीद ही है। और यदि आप मुंबई हाई की लोकेशन समझने के लिए इस मैप पर नजर डालें तो यह है हमारा भारत और पश्चिम दिशा में मौजूद है भारत का मुंबई शहर, और मुंबई शहर से अरब सागर में लगभग 160 किलोमीटर दूर पर मौजूद है बॉम्बे हाई, जो कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड बन चुका है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की ओएनजीसी को बॉम्बे हाई के इस ऑयल फील्ड से तेल और गैस को भारी भरकम मात्रा में निकालने में सफलता मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।